Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is chapter number 1. Today we will study chapter number 1 class 12 CBSE book Flamingo, and the chapter name is The Last Lesson. The Last Lesson, the author of this chapter is Alphonse Daudet. अल्फोंसे डॉडेट का यहाँ पे पूरा छोटा सा हिस्ट्री दिया हुआ है कि वो क्या थे और कब की ये स्टोरी है. सो अल्फोंसे डॉडेट का जो टाइम पीरियड था इट वाज 1840 टू 1897. सो ही लिव्ड फ्रॉम दैट 1840 टू 97 के बीच में रहे हो. ठीक है. ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी टेलर. फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और छोटी छोटी मोटी जो है स्टोरीज लिखते थे. शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड टेलर. ओके. तो अभी नाउ द होल चैप्टर, द समरी ऑफ द चैप्टर इज व्हाट इज इट ऑल अबाउट, द लास्ट लेसन. नाउ सो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रूशियन वॉर. जब भी उस टाइम पे जो है फ्रांस और प्रूशियन वॉर हुई थी तो फ्रांस was defeated by Prussians, and Prussian that point of time consisted with Germany, consisted with Poland and parts of Australia. So these three nations were all together, and then they had they had come up with the Prussians. So they all were included with the Prussian army, and they had defeated France that point of time. And now then they some part of the France के दो territory थी. The territory means states. The states name were Alsace and Lorraine. So these two districts were captured by Prussians, and when these two districts were captured by Prussians, then there was some change. So what kind of the new rulers, the new country, the new politics and the changes were there. So let's read out what was the changes and how the story begins. अब इसमें the guy who is actually talking about, it's a small child जिसका नाम है फ्रेंड्स नाम है उसका. एंड वो बोल रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग. वो बोल रहा है कि मैं बहुत लेट स्कूल के लिए तैयार हुआ था और जब स्कूल जाने वाला था और थोड़ा सा डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए. नाउ व्हाई ही वॉज स्केयर्ड, एंड हिज नेम इज द लिटिल चाइल्ड का नाम है फ्रेंड्स उस दिन डरा हुआ था स्कूल जाने के लिए. व्हाई ही वॉज स्केयर्ड? बिकॉज जो टीचर एम हेमेल इज अ फ्रेंच टीचर है स्कूल में, उनसे वो डरा हुआ था. बिकॉज एम हेमेल हैज गिवन सम होमवर्क कि उन्होंने जो है बताया था कि कुछ चीज़ें याद करनी है लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कुछ याद करने, उनकी ग्रामर के बारे में कुछ याद करना था. और वो फ्रेंच को जो बिल्कुल पसंद नहीं था. ही नेवर वांटेड टू स्टडी फ्रेंच, ही नेवर कैरीड फ्रेंच बुक्स. द ऑल ही वांटेड इज गो आउट एंड वॉच सम बर्ड्स एंड लुक सम ब्यूटिफुल सीनरीज अराउंड, बट ही नेवर वांटेड टू स्टडी. अब जब उस दिन ये लेट हुआ, मतलब लेट तैयार हुआ, फिर डरा हुआ भी था बिकॉज ही वुड बी स्कोल्डेड बाय हिज टीचर एम हेमेल इन केस ही इज बीन आस्क्ड द होमवर्क, एंड ही डिड नॉट नो दैट. ठीक है. तो जब वो तैयार होता है फिर पहुंचता है तो उस दिन क्या देखता हो, ही नोटिसेस फ्यू थिंग्स. पहली बात, जब वो जा रहा होता तो उसको जो है कुछ दिखता है. बुलेटिन बोर्ड होता है. बुलेटिन बोर्ड में जो है टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड होता है. बुलेटिन बोर्ड मतलब जिसमें इंफॉर्मेशन लगती है, जो भी चेंजेस हैं, बड़ा सा बुलेटिन बोर्ड था. और उसमें जब वो देखता है तो कुछ चीज़ें बुलेटिन बोर्ड में देखता है, एंड देन वहाँ पे उसको जो है पूछता है, कोई जो आदमी होता है बुलेटिन बोर्ड में, वो बोलता है कि डोंट गो फास्ट, ये बहुत तेजी से जा रहा होता है, डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. और बोल रहा है कि तुम बहुत जल्दी से जो स्कूल मत पहुंचो, आराम से जाओ, दौड़ने की जरूरत नहीं है. बिकॉज ये देर हो रहा था इसलिए दौड़ के जा रहा था. ठीक है. तुम स्कूल में बहुत सारा टाइम मिलेगा तुमको. दैट इज व्हाट ही सेड. एंड नाउ जो friends is now little confused why he is saying that, and he is noticing few changes in that morning when he reaches to school जाने के बाद वो देख रहा कुछ नॉइजें आ रही है, टेबल्स वगैरह की जो है कुछ नॉइजें आ रही, काफ़ी सारा भीड़ भाड़ हो रखा है जैसे. और पीछे जब उस क्लासरूम में एंटर होता है, क्लासरूम में हेमिल उसको बोलते हैं जो उसके टीचर हैं कि नो प्रॉब्लम, यू गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स,
वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और बोल रहे हैं हेमल ने क्या बोला, काइंडली, बहुत प्यार से बोला उसको उस दिन कि तुम अपनी जगह पे जाओ, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब वो चीज़ देख के ना वो थोड़ा सा सरप्राइज है, चेंजेस जो देख के थोड़ा सा कंफ्यूज भी है कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। और पीछे की जो बेंच होती है उस दिन जो गांव के विलेजर्स ऑल आर देयर सिटिंग बिहाइंड ऑन द लास्ट बेंचेस इन द क्लासरूम। ठीक है, उसके बाद जब आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, जब बैठ जाता है अपने डेस्क पे, फिर उसके बाद क्या होता, टीचर जो है, टीचर का जो कपड़े हैं वो कपड़े भी चेंज है आज। ही सॉ that kind of dress he has never seen his teacher wearing on the regular day. एक दिन या तो जिस दिन वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा, फेस्टिवल प्रोग्राम होगा, इंस्पेक्शन होगा, दैट वाज द ओनली डे हिज टीचर एम हेमिल यूज्ड टू वेयर दैट काइंड ऑफ ड्रेस। ठीक है, और फिर उसको मालूम पड़ता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, व्हेन टीचर सेज दिस इज द लास्ट लेसन, बहुत प्यार से बोलता है कि सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज द लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच क्लास, बिकॉज जो नया जो गवर्नेंस आया है, नया जो रूलर्स आए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर प्रूशियंस जिन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने 2 स्टेट्स के ऊपर, दे वांटेड अस टू स्टॉप टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज एंड स्टार्ट टीचिंग जर्मन, और हम लोगों ने जर्मन सीखनी है अब, ना कि वो चाहते हैं कि फ्रेंच हम लोगों को पढ़ाई जाए। इसलिए दिस वाज द लास्ट लेसन, दैट्स व्हाई द होल चैप्टर नेम इज कॉल्ड लास्ट लेसन। अब जो फ्रेंच है, ही इज सरप्राइज एंड ही हैज, उसकी इमेजिनेशन कहाँ से कहाँ चलेगी, वो सोच रहा है अब कि यार मैंने पहले जो है कभी ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, ना मैंने बुक्स पे ध्यान दिया, एंड ही इज़ वेरी सैड ऑल्सो, वो बहुत सैड भी हो रखा, बिकॉज ही वांटेड, दिस वाज हिज मदर टंग, दिस वाज द लैंग्वेज ही थॉट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, वेरी रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज, और बहुत फीलिंग्स वाली लैंग्वेज है, ऐसा सोचता है वो। तो जब उसको ये सब मालूम पड़ता है कि ये लास्ट लेसन है, अब जर्मनी वहाँ पे सिखाई जाएगी, एंड दिस वॉन्ट बी एनी फ्रेंच क्लास एनी मोर टॉट हियर, तो उसके बाद वो क्या करता है, सैड हो जाता है, और बुलेटिन बोर्ड में उसको जब टीचर बताते हैं कि बुलेटिन बोर्ड में जो है बर्लिन से ऑर्डर आया है कि वहाँ पे जो है ये चीज़ पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। ठीक है, तो उस दिन वो लास्ट जो है ग्रामर का चैप्टर जो है पढ़ रहे थे, तो काफ़ी ध्यान देता है, ध्यान देने के बाद काफ़ी इमोशनल भी है वो, एंड देन ही गॉट द आंसर ऑफ हिज ऑल क्वेश्चंस, दैट द चेंजेस ही वाज नोटिसिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, henceforth there won't be any French language taught in the school, और फिर टीचर भी वहाँ नहीं रहेंगे, तो वो बहुत सैड हो रखा था। और उस दिन टीचर ने जो है बहुत पोलाइट तरीके से, अब टीचर जो है एम हेमल जो टीचर हैं वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है बच्चों से, और उन्होंने उन सबको नई नई कॉपियाँ दी है, और कॉपियों में जो है फ्रांस अल्सेस जो है लिखा हुआ है, इसमें झंडे भी फहरा रखे हैं फ्रांस के। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये लास्ट दिन जो है इनका गुजरा, और लास्ट में जो टीचर ने जो है बोर्ड पे क्या लिखा है, लास्ट में उन्होंने एकदम बहुत टेंशन में आके, बहुत कंफ्यूज स्टेट में एक सेंटेंस लिखा है, वाइबला फ्रांस उन्होंने लिखा है वहाँ पे, और उसके बाद हाथ हिलाया बच्चों को और बोल दिया कि गुड बाय फ्रेंड्स, दिस वाज द लास्ट लेसन, आई होप यू लाइक्ड इट। ये जो है चैप्टर की समरी थी, और आई होप यू लाइक द चैप्टर समरी। नाउ वी विल स्टडी द क्वेश्चन आंसर्स। The question number 1 is, the people in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? अब इसमें ये बोल रहा है, now the answer for this is, certainly in the summary of this chapter, yes, people do realize the last day only when Berlin has given them notice on the bulletin board stating that there won't be any French language taught in these 2 states, only the German will be. And so they realized finally that this was their mother tongue, this was the language they have been learning since childhood. So certainly they had some kind of feelings and emotions attached to the language, and they all wanted to learn this language on the last day, and that's why they were gathered in the schoolroom. Okay, now question number 2. Friends thinks, will they make them sing in German, even the pigeons? What could this mean? Now he says, the friend जो हमारा character इसमें, the important characters, the student, he's saying
when, let's say, he imagines, again he imagines, he says, let's say if everyone learns the German and they starts teaching the German language, so will they make me sing in German? And even the pigeons and the animals, will they also sing and talk in German? That is what he's saying. So what could this mean? So this means only, like, once they capture and they rule these people, they push them to learn the German language, will that actually be the situation? So that is what it is. And now next questions, talking about the text. The first one we have, what a when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Now, what he's saying is, when people are enslaved मतलब जब लोगों को जो है slavery में बनाया जाता है, let's say when you occupy some state, when someone let's say example Indian किसी state को occupy करते हैं, Indian language is Hindi, so what we do is, or that is what the tendency is, so we push that particular territory to learn our language, so that we can trade with them, we can do business with them, we can do smooth processing in understanding each and everything. They should understand us, we should understand them. So that situation, when you adapt that situation or try to learn their language, that is called the in slavery. So that is what he's saying. So mostly people become slave to that particular language, that point of time, until they learn it. Now, so दूसरा part इसी question का है, second part. Can you think of examples in history where a conquered people had their language taken away from them, or had a language imposed on them? अब ऐसा टाइम बताओ, ऐसा टाइम बताओ, और probably think something that gives you an idea of the countries, और जहाँ पे ये languages उनसे छीनी गई थी या सिखाई गई थी. So yes, Portuguese was earlier different language, and now that has become Portuguese. And even English, British rulers has tried to teach us English. So those are the few things that we remember. Now, next question we have: what happens to a linguistic minority in a state? How do you think they can keep their language alive? For example, अब इसमें बोल रहा है कि linguistic minority means the people who are speaking a different language than other people, majority. And what should they plan to keep their language alive? ठीक है. Now what they can do to keep their language alive is basically keep everyone should speak. I mean, the minority should try to cooperate with other majority people and try to tell them the benefits of learning this language, and how important and humorous the language is. So that's how we can bring up others' interest to learn our language. Okay, now there are few things. For example, Punjabis in Bangalore में examples दे रखे, जैसे Bangalore is a big city, so there are, let's say, few Punjabis. So how can they keep their language alive? And what happens to the minority? Now, mostly the minority people, minority language people, or minority people who speak that particular language, let's say Punjabi in Bangalore, are mostly not given that much preference, because the local people gets much preference, because everything, business, talking, everything is happening in local language. So that is one thing. Now, the same way, Tamilians in Mumbai has a Maharashtrian language, so Tamils living in there they do face some kind of hardships. They do have to cope up with, they do have to struggle with the by learning the small jargons first to do business with locals and make yourself very comfortable to have relations with others. And Gujaratis in Kolkata. So this kind of thing. Now the third one we have: is it possible to carry pride in one's language too far? Do you think what linguistic chauvinism means? अब इसमें बोल रहा है, is it possible to carry pride in one's language too far? Yes, it is. Certainly, when you born and brought up with a particular language,
and you keep it alive, no matter wherever you go, certainly that gives you a pride, that gives you a sense of honor, that yes, you have kept your language alive. Now, linguistic chauvinism means when you have a pride on your language, a thin line between pride and honor. So that is what the linguistic chauvinism, when you feel proud. Okay. Now, working with words, इनमें से आपको बताना है कि because the English language has used multiple language, so that's why it is called a funny language. जैसे petite French का है, and the kindergarten German का है, capital Latin का है, democracy Greek, and bazaar Hindi का है. So these are the English is made up with every language. Now, find out the origins of the following words. इसमें कुछ words है, उनके origins. Tycoon कहाँ से है? Japanese. Tulip French. Logo geek. And then bandicoot Telugu, and barbecue Spanish. Baranda Hindi. Robot Czech Republic, and then zero Italian. Ski Norwegian, and then trek Dutch. Okay, now there are few more things. Let's this is the last one. Notice the underlined words in these sentences and pick the option that best examples their meaning. What a thunderclap these words were to me. जब फ्रेंड्स बोलता है कि what a thunderclap these words were to me. Answer: the words were startling and unexpected. क्या थे? Words were startling and unexpected. Startling जो believable नहीं था, and unexpected I never thought of it. Number 2, when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the sky. If they had the key to their prison, an answer is are attached to their language. They are feeling enslaved because they are attached to their language and they are not ready to learn any more language forcibly. Third one, C, we have don't go so fast. You will get to your school in plenty of time. You will get to your school. कौन बोलता है उसको फ्रेंड्स को? when he was going home eagerly enough. So friend, that point of time he was running towards school and he was so eager to know what is happening. And the last one, I never saw him look so tall. I never saw him look so tall. Who? Teacher Hamel. And the answer is seemed very confident. And teacher M. Hamel seemed very confident that day because he was in a different suit from top to bottom. कुछ अलग तरह का पेन. So that's all the question answers. I think rest you can do it. I hope you like the question and answers and summary of it. If you want me to do any more detailed description about anything, do let me know. Please do subscribe the channel, share it with your friends, and enlighten them with this helpful video before going to your examination. So hope you liked it, and do let me know for more information. Thank you and have a great time.